सो हेलो। आज हम एक पर्सोना एआई बेस्ड चैट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं रिएक्ट नेटिव CLI में। सबसे पहले हमें अपनी डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ भी आपको ये ऐप बनाना है। फिर उसके बाद रिएक्ट नेटिव CLI कमांड डालना होगा। CLI फिर आप अपना ऐप का नाम पर्सोना। अब ये कुछ टाइम लेगा, फिर अपने आप से चल जाएगा। तो हमारा ऐप इनिशियलाइज हो चुका है एक प्रोजेक्ट में, और एक कोड एडिटर ओपन करना है। तो कोड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेना चाहता हूँ जो कि मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। जैसे मैं एक्सियोस यूज़ करने वाला हूँ, और मैं इसमें नेविगेशन के लिए स्टेक नेविगेशन यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ओके, पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं कोड करने से पहले क्या फ्लो होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। मैंने लगभग 2-3 महीने पहले एक सेम यही कॉन्सेप्ट पे मैंने एक नेक्स्ट जेएस में वेब ऐप बनवाया था। तो मैं बैकएंड का एपीआई इसी ऐप का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने बैकएंड कैसे बनाया था, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने इसमें ओपन एआई जेमिनाई का ओपन एआई कॉम्पेटेबिलिटी यूज़ किया था। तो इसमें मैंने अलग अलग पर्सन्स का जितना भी डेटा है, मैंने एक जगह एक फाइल कलेक्ट कर लिया था। जैसे कि एक गर्लफ्रेंड होगी, उसमें उसका नाम मैंने ये रोल ये पर्सनैलिटी किस कैसा होगा सारा है, कम्युनिकेशन स्टाइल टोन एक्सपर्टीज। फिर इसी तरह अलग अलग सबका मैंने कर दिया कि चौधरी किर्लोस्कर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इसी तरह मैंने बहुत सारा कर दिया है। फिर इसका एपीआई मैंने पर्सोना राउट.ts, सॉरी, यहाँ पे मैंने बॉडी में मैंने मैसेजेस लिया है, और पर्सन की कौन से पर्सन से चैट करना है। फिर उसके बाद पर्सन की से मैंने वो पर्सन का नाम, रोल, पर्सनैलिटी सारा ये एक स्ट्रिंग में एक एज ए कॉन्टेक्स्ट मैंने एआई को दे दिया। फिर वो मैसेजेस के हिसाब से जो भी आउटपुट आएगा वो मैंने रिटर्न कर दिया। एक डेमो के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ कि कितने सारे जो भी पर्सन्स हैं वो यहाँ जितना भी पर्सन्स है, जैसे कैजुअल सेक्शन में एक आरोही है, आरव है, टेक में जितेश चौधरी, पीयूष गर्ग, इसी तरह सबका डेटा आ रहा है कि नेम रोल और इमेजेस के साथ। ये मदद करेगा हम लोग को डायनामिक रेंडरिंग के लिए, यानी कि हम लोग का जो ऐप होगा जितना भी डेटा होगा सब बैकएंड से आएगा, कोई भी हार्ड कोडेड नहीं रहेगा। ये हो गया यूजर का। और यहाँ चैट के लिए हमें इस ऐप में सिर्फ दो ही एपीआई का जरूरत पड़ेगा, एक चैट का और एक यूजर जितना भी, सॉरी यूजर नहीं, जितना भी पर्सन है चैट के लिए। और इसमें हम लोग को जो बॉडी में डेटा भेजना है, एक तो पर्सन की किसका ये की, और मैसेजेस में हम लोग को एरे भी भेजना है। ये जितना भी है सब एज ए हिस्ट्री होगा, क्योंकि ये सब हिस्ट्री है। और जो लेटेस्ट होगा वो यूजर जो करेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट ये रहेगा, मैसेज में कंटेंट और एक रोल। हाँ जी, ये जो भी
रिस्पॉन्स आया वो इसका बताएगा। तो कोड करना शुरू करते हैं। यहाँ एरर कुछ string does not match, but I think DDC is the correct one. तो सबसे पहले हम ऐप में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं कि क्या होने वाला। तो हम लोग का जो ऐप होगा मेनली दो पेज होगा, एक होम पेज और एक चैट पेज। होम पेज में जितना भी पर्सन होगा सब लिस्टेड होंगे, और यूजर क्लिक करेगा कोई पर्सन पे तो उस पर्सन की एक चैट खुलेगा और वहाँ पे उस पर्सन से चैट कर सकता है। तो इसे हमें इस कोड का कोई ज़रूरत तो नहीं है। एक बार ऐप रन भी कर लेते हैं। रन रन कैसे करना है, रन के लिए हम स्क्रिप्ट में मैं एंड्रॉइड क्लिक कर लूँगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर ले कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो सब चीज़ कॉन्फ़िगर है। एंड्रॉइड, ये जो ऐप है ये एमुलेटर में चलने वाला है। ओके, तो ये थोड़ा बंडलिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं थोड़ा। तो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐप डॉट जेएसएक्स में आते हैं। यहाँ पे हमें ये कंटेंट नहीं चाहिए, स्टेटस बार भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लोकल होगा, डार्क मोड की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसे इतना ही। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो उस फोल्डर में कंपोनेंट्स के होम स्क्रीन बना लेते हैं। और एक चैट के लिए आर एन मीन्स रिएक्ट नेटिव फंक्शन export. This is happening because of the extension I am using. Let me show you. Kanya extension कौन सा है? हाँ, ये है वो एक्सटेंशन जिसकी मदद से मैं वो शॉर्ट फॉर्म में कंपोनेंट टेम्पलेट बॉयलर प्लेट यहाँ से लिख पा रहे हैं। तो वापस आते हैं रफ फाइल में, और सबसे पहले इसमें मैं नेविगेशन स्टेक नेविगेशन यूज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे मैं एक स्टेक बना लेती हूँ। स्टेक क्रिएट स्टेक नेविगेटर एंड एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक बनाना होगा स्टेक नेविगेटर। ये हैंडल करेगा जितना भी नेविगेशन। सॉरी, मैं रिटर्न स्टेट में नहीं जाना चाहता हूँ, तो पैरेंथेसिस नहीं करना। स्टेट डॉट नेविगेटर। अब यहाँ पे जो भी पाथ होगा वो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे
एक मैं देना चाहता हूँ होम। तो मैं ईमेल में होम दे रहा हूँ। होम एंड इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट हमें रेंडर करना है, तो उसके लिए होम कंपोनेंट। सिमिलरली मैं चैट के लिए करना होगा हमें। चैट chat component. Now we have to render this in the, and this will be wrapped in a navigator container, navigation container. Okay. So routing part is completed. We can also यहाँ पे हम लोग एक इनिशियल राउट भी दे सकते हैं, नहीं तो जो सबसे पहले लिखा है वही सबसे पहले रेंडर हुआ है। तो हम देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ कुछ भी होगा तो सबसे पहले ये होम रेंडर होगा, फर्स्ट पेज। अगर हम यहाँ चैट दे दें तो सबसे पहले यहाँ चैट रेंडर होने वाला, लेकिन होम भी रहने देते हैं। Now let's go to the home component or home screen. In the home screen, we are going to call this API for rendering all the persons available. So for that, let's create an interface. Interface person category. Let's say category. Category. Yes. And receive all the information in one category. तो क्या चीज होने वाले हैं कि नेम रोल और इमेजेस। तो स्ट्रिंग होने वाला है नेम स्ट्रिंग रोल स्ट्रिंग एंड इमेज स्ट्रिंग। ओके। तो कौन पर्सन्स सेट पर्सन पर्सन पे ले सकते हैं। इसका टाइप होने वाला है पर्सन कैटेगरी, एरे ऑफ पर्सन पर्सन कैटेगरी इनिशियली एमटीआर। ओके। तो अब हमें ये पेज खोलते के साथ ही हमें डेटा फेच करना होगा, तो इसके लिए हमें यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा और यूज इफेक्ट के लिए और डेटा फेच करने के लिए मैं एक्सियोस यूज करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, फाइल बनाता हूँ, एक्सियोस का एक इंस्टेंस बनाते हैं। यहाँ API.ps एक्सियोस line Axios
स्टोरेज इफेक्ट में जितना भी डेटा है वो सारा फेच करने वाला है। तो फेच करने के लिए डायरेक्ट तो फेच नहीं कर सकते क्योंकि असीम का वेट यूज करना पड़ेगा, तो वही असीम फंक्शन यूज कर लेते हैं। फेच पर्सन पर्सन पैरामीटर कुछ नहीं चाहिए। ट्राई कैच कैच पार्ट अभी रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं इसमें। इधर लॉक कर लेते हैं। फिर एपीआई कॉल करना है और ये एपीआई फ्लाई डॉट गेट नाम यूआरएल क्या था, पर्सन और यहाँ पर डेटा में आएगा डेटा रिस्पॉन्स में डेटा आ गया। अब यहाँ एक बार देखते हैं रिस्पॉन्स किस तरह होने वाला है। रिस्पॉन्स में पर्सन, ये सारा पर्सन जितना भी सबका डेटा आने वाला है। और यहाँ एक की अलग एक अलग फील्ड है जिसमें जितना भी कैटेगरी है सबका आने वाला है। तो एक और स्टेट मेंटेन करना होगा ईच के लिए सिर्फ ईच ये बनने वाला है स्ट्रिंग। ओके, तो अब हमें सेट कीज में ना डेटा डॉट कीज वेट दिस इज एन एरे। कीज कीज भी एक स्ट्रिंग का एरे। तो यहाँ हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग करना है। यहाँ सेट कीज हो गया और सेट पर्सन डेटा डॉट पर्सन स्पीड में चेक कर लेता हूँ पर्सन। तो यहाँ डेटा फेच हो चुका है। तो अब हमें ये डेटा को यहाँ रेंडर करना है। तो हाँ, इसमें सेव एरिया इसमें चाहिए व्यू। देखने में स्क्रोलिंग यूज करना है कि इधर उधर जितना भी पर्सन है सब देखिए स्क्रॉल व्यू फ्रॉम स्क्रॉल व्यू। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टाइल का। स्टाइल स्टाइल से तो स्टाइल नहीं स्टाइल स्टाइल डॉट एक कंटेनर डिफाइन कर देता है कंटेनर। अभी फिलहाल के लिए इसे एम्प्टी करना होता है। Okay. अब हर एक कीज के लिए नंबर ऑफ पर्सन अलग अलग है। जैसे यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ कीज में कैजुअल टेक
और इसमें 2% दो मतलब कितना भी पर्सन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें हर एक कीज में, फिर हर एक कीज में कितना पर्सन है वो हमें रेंडर करना है। तो इसके लिए हमें हर एक कीज पे मैप लगाना होगा। तो कीज डॉट मैप, इसने कैटेगरी किया है इसमें। अब कौन सा कैटेगरी है उस पहले वहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं कि ये कौन सा कैटेगरी है। टेक्स्ट टेक्स्ट में कौन सा कैटेगरी ये डाल देते हैं कैटेगरी की। लोकल केसेस, तक हम इधर कुछ CSS कर लेते हैं जैसे यहाँ होम है। तो ये हमारा होम पेज हो चुका है। ओ यहाँ हमने यहाँ इस फंक्शन को तो बना दिया पर इसे कॉल नहीं किया, तो इसे हमें पहले कॉल करना चाहिए। यूज इफेक्ट जब भी चले ये फंक्शन, ओके, कितना भी कैटेगरी है वो, तो सारा कैटेगरी यहाँ आ चुका है। ओके, कैटेगरी अब हर एक कैटेगरी में जितना भी पर्सन्स है अब हमें उससे रेंडर करना है इसलिए का। तो जितना भी पर्सन्स है तो यह नेटवर्क पर सिस्टम मैप चलाएंगे डॉट मैप सॉरी पर्सन्स के कौन से कैटेगरी पे, तो हर एक कैटेगरी पे तो यहाँ हम कैटेगरी की डॉट ये जो टैग पीएस एरर आ रहा है वो अभी हम इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको बाद में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो जो भी यहाँ यूजर्स होंगे उस पर क्लिकेबल मुझे रखना है कि वो क्लिक हो कहीं भी और वो चैट सेक्शन में चला जाए। ठीक। ओके, इमेज कर इमेज ये तरीका गलत है। सोर्स में डायरेक्ट इमेज यूआरएल तब दिया जाता है जब वेलकम डॉट इमेज
ओके, नाउ इट्स वर्किंग ऑन। जो पहला वाला तरीका था वो कब काम करता है, जब इमेज रिलेटिवली कहीं या हमारे प्रोजेक्ट में ही रहता है तब काम करता है। जब हमें कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से इमेज रेंडर करना होता है तब हमें इस फॉर्मेट में यूआरएल डालना होता है। तो ये था प्रॉब्लम। तो द टाइप एरर इज बिकॉज ऑफ द टाइप यू हैव डिफाइंड। एक्चुअली दिस इज द टाइप ऑफ, लेट मी सी। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें, वेट वेट, एक की है और उसमें ये पर्सन, जितना एक पर्सन से वो एरे है। तो अभी तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया है कि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो होम पेज हम लोग का तैयार हो चुका है। अब नेविगेशन, नेविगेशन के लिए हमें होम से पैरामीटर में हमें नेविगेशन लिखना है। नेविगेशन, ओके। उससे पहले हम इसका टाइप्स डिफाइन कर लेते हैं। सो हमें यहाँ नेविगेशन लिख दिया है। तो अब ये पर्सन, अब इस पे जब भी प्रेस हो तो हमें ये चैट सेक्शन में ले, हमें रिडायरेक्ट कर दे। तो इसके लिए हम ये नेविगेशन यूज कर सकते हैं। तो हम ये यूज करने के लिए ऑन प्रेस, प्रेस द प्रेस डब्ल्यू है, ये फंक्शन कॉल हो, और नेविगेशन डॉट नेविगेट टू चैट। और चैट में हम कुछ डेटा ले सकते हैं। डेटा में जितना भी आइटम में जितना भी डेटा है यहाँ पे यहाँ जो भी आ रहा है वो डायरेक्टली हम चैट कंपोनेंट में एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो हम यहाँ चैट में आए हैं। तो ये होम पेज तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है यहाँ क्या, ओके, यहाँ हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। ये होम हो गया। अब आपसे बचा चैट सेक्शन। चैट सेक्शन काम करते हैं, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। चैट में होम, होम में तो कुछ नहीं था। जिस पे क्लिक कर रहे हैं चैट में उसका नाम यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम यहाँ नाम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से नाम एक्सेस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हेडर पे काम करते हैं। हेडर पे क्या लेंगे, यूजर का इमेज, इसका नाम, और नीचे रोल ले लेंगे। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट ये रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेविगेशन ये डिफॉल्ट ये कर रहा है। तो उसमें हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं।
ओके, तो ये तो हो गया है और ये लेफ्ट राइट दोनों। ओके, अब ये ठीक लग रहा है, ये मार्जिन में ज़्यादा हो गया। 10 रहने देते हैं, 10 ठीक रहेगा। ये 10 ठीक रह रहा है। अब जो हमारा मेन कंपोनेंट होगा उस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले एक रैप करेंगे कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, जिससे, क्योंकि इसमें कीबोर्ड आने वाला है तो कीबोर्ड अपने आप से एडजस्ट हो जाए। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। पैडिंग। अब इसमें हम जितना भी मैसेजेस होंगे उसे मैं फ्लैट लिस्ट से रेंडर करने वाला हूँ, तो फ्लैट लिस्ट इसमें क्या है? फ्लैट लिस्ट इसमें पहले रेफ फ्लैट लिस्ट के लिए एक रेफ डिफाइन कर देते हैं। तो ऊपर आते हैं फ्लैट लिस्ट पता है कौन सा है, यूज रेफरेंस डिफाइन करो, फ्लैट लिस्ट लिस्ट है। ओके, अब हमें डेटा डेटा में हम मैसेजेस मैसेजेस ये एक्सपेक्टर ये यूनिक होना चाहिए, तो हम आइटम से निकालो उसका आईडी। एक्सपेक्टर। ओके, तो डेटा जितना ही मैसेजेस है यूनिक के लिए आइटम का उसका आईडी की का काम करेगा। ओके, की के लिए भी एक लाइब्रेरी है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं यूआईडी। सो की एक्सट्रैक्टर कंटेंट चेंज साइज चेंज। और कंटेंट का जैसे ही साइज बढ़ेगा मैसेज में और मैसेजेस ऐड होगा, तो उस टाइम क्या करना, फ्लैग सॉरी फंक्शन कॉल बैक फंक्शन होगा, इसमें फ्लैग रेफ डॉट करेंट अगर है कोई इसको 3 नंबर तक स्क्रॉल, यानी जब भी कुछ मैसेजेस होंगे स्क्रीन पे, अगर कोई नया चैट जैसे ही कुछ नया मैसेज आया तो ऑटोमेटिकली ही सबसे नीचे वाला स्क्रीन विजिबल होगा।
ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा। ओके। अब यार एक और काम करते हैं। जब मैसेजेस ना हो तो भी डिलीट हो सकती है इनकी कंपोनेंट। एक काम करती है कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट का नाम चलो रेंडर एम्प्टी स्टेट। then डिलीट टेक्स्ट डाल देते हैं। स्टार्ट चैटिंग। सिंपल यूआई रखा है। स्टाइल्स में स्टाइल स्टाइल की क्या करते हैं। मल्टी कंटेनर कंटेनर स्टाइल स्टोर एम्प्टी टेक्स्ट। एम्प्टी कंटेनर टेक्स्ट कुछ भी नाम डाल सकते हैं। एम्प्टी कंटेनर इसमें हाइट हाइट पूरा स्क्रीन के लगभग डालते हैं तो 800 पिक्सल आई थिंक। 800 होते हैं। लेट्स वन जस्टिफाई करते हैं सेंटर सेंटर अलाउ आइटम आइटम सेंटर। ओके। अब एम्प्टी कंटेनर एम्प्टी टेक्स्ट। ओके तो इसमें फॉन्ट साइज 18 कलर ग्रे डार्क ब्लू लाइट ब्लैक फॉन्ट वेट 500। ओके। जेंडर एंटिटी। ओके फिर तो जब भी मैसेजेस खाली होंगे तो डेटा मैसेज में कुछ डेटा नहीं होंगे तो ये रेंडर हो जाएगा। ओके। अब हमें एक्चुअल जो जब डेटा रहे तब जो रेंडर करना है वो उसका हमें कोड लिखना है। आइटम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें कुछ करना नहीं है सिर्फ टेक्स्ट रेंडर करना है। नवी तरीके से हम चाहे तो यहाँ डेट्स ये सब भी कर सकते थे लेकिन अभी के लिए डेट ये नहीं कर रहे हैं सिर्फ टेक्स्ट रेंडर हो बस वही मेरा अभी का टारगेट है। अभी हम लोग का टारगेट है टेक्स्ट से कंटेंट। हम सी एस एस भी इसमें सी एस एस भी डाल देते हैं कंटेनर स्टाइल। यहाँ यहाँ जब जो भी मैसेज रेंडर हो गया अब हम चाहते हैं कि असिस्टेंट का लेफ्ट साइड हो और यूजर का राइट साइड हो। तो
यहाँ हमें कंडीशनली भी सीएसएस देना है और मल्टीपल सीएसएस देना है, तो हम एरे में देंगे। एरे स्टाइल मैसेजेस और एक कंडीशनल हमें देना है आइटम डॉट रोल। अगर ये यूजर है तो स्टाइल डॉट यूजर वन स्टाइल डॉट असिस्टेंट। हमें एक तीन तीन की और सीधे सामने हम डालना है। तो अभी कोई भी मैसेजेस नहीं है हम लोग के पास, तो यहाँ एक सिंपल सा एक टेक्स्ट दिख रहा है, स्टार्ट चैटिंग। अब हमें यहाँ एक चैटिंग के लिए ऑप्शन भी देना है। यूजर आए तो यहाँ पे जो चैट कर सकें, इसके लिए हमें अब लगता है ये ऐप मुझे फिर से रिलोड करना पड़ेगा, फिर से बंद करके फिर से चालू करना होगा। इससे पहले एक ऑन प्लेस पे कौन सी बना लेता हूँ, सेव मैसेज रिसीव्ड। जब भी प्रेस हो प्रेस सेव मैसेज, एक बार सब चीज बंद कर देता हूँ फिर से चालू करना होगा। अब ये कुछ टाइम लेने वाले हैं, तब तक और कुछ काम है जिसे वो कर लेते हैं। तो यहाँ हम दो चीज कर लेते हैं। जब मैसेजेस में चेंज हो, जब यूजर मैसेजेस सेंड करे तो कुछ टाइम मैसेज लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाए और पेज लोड होने के साथ ही सारा मैसेज जो लोकल स्टोरेज में है वो आ जाए। चलो तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है, तो हमें थोड़ा सीएसएस में चेंज करना पड़ेगा। So now, so now everything is looking good. There is, you can type whatever you want. And now, time for the functionality part. Send message.
I'm not handling the bad part for you. Try. Let's try. Let's code in the try part. अगर कोई टेक्स्ट नहीं है तो यही सही काम लगा फिर करने का फिर करने का मतलब नहीं user message type message id हमने अभी यूजर आईडी इंस्टॉल किया था वो यूज कर लेते हैं तो यूजर आईडी you can use anything like map.random that.now for uniqueness content text and the role user okay तो सेंड करने से पहले इसे हमें इसे लोकल स्टोरेज में सेव करना है तो इसके लिए और उससे ही पहले जो मैसेजेस हैं फेच करना है लोकल स्टोरेज से इसलिए एक काम करते हैं ये करके यूज करते हैं स्टोरेज जो कि स्टोरेज related SCP storage dot get item so set item तो जो भी डेटा है ये की जो हमें यहाँ की इस ये हम लोग का की रहेगा तो इसके हिसाब से वैल्यू हम लोग का सेट है तो की से डेटा फेच करते हैं डॉट यहाँ में एक रेस्पॉन्स मिलेगा इस रेस्पॉन्स को यहाँ हम हैंडल कर लेते हैं इफ अगर रेस्पॉन्स कुछ मिला है तब सेट मैसेज जेसन डॉट पार्स यहाँ रेस्पॉन्स को ओके ये हो गया डेटा फेच करने का अब हमें डेटा सीधा और मैसेज में जब भी चेंजेस होगा तो ये यूज पे चलेगा इसमें करना क्या होगा स्टोरेज डॉट सेट आइटम सेट आइटम की वैल्यू होना है जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई मैसेज ओके ये तो हो गया मैसेज ये मैसेज सेव करने के लिए और ये मैसेज फेच करने के लिए हम एपीआई का लास्ट लास्ट टाइम बचा है एपीआई कॉल करने मैसेजेस 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 यहाँ मैसेजेस डॉट यूजर मैसेज सेट मैसेजेस न्यू मैसेज यहाँ पे हमें जो यूजर
न्यू मैसेज में जो पुराना मैसेज और जो यूजर अभी न्यू मैसेज डाला है वो, ठीक है, ये न्यू मैसेज, और ये न्यू मैसेज को इस मैसेज में सेट कर दिया है। मतलब अब एपीआई कॉल होगी, एपीआई क्लाइंट डॉट पोस्ट डॉट पर्सनल, ये वाला राउट यहाँ देखिए, पोस्ट राउट है ये, एपीआई स्लैश पर्सोना पे, तो डेटा ये हमें बॉडी में भेजना है, पर्सोना की बॉडी में डालने की, पर्सोना की यहाँ पे डालने की, और क्या है, मैसेजेस, मैसेजेस तो एडिटिंग, मैसेजेस में रोल और कंटेंट जो कि हम टाइप भी डिफाइन किया, रोल और कंटेंट, रोल में यही दोनों होना चाहिए, अगर ये नहीं रहेगा तो एपीआई से एरर देगा। मान लीजिए कि कुछ और भी ट्रेडिंग से अब जो ये बंद कर देते हैं, और यहाँ से हमें डेटा मिल गया, तो यहाँ से एआई मैसेज या बोर्ड मैसेज जो भी कर थे, मैसेजेस, सॉरी, यस मैसेज, आईडी, नंबर आईडी, डिफॉल्ट, सॉरी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग कंटेंट, कंटेंट और डेटा, यहाँ क्या फॉर्मेट में आ रहा है, मैसेजेस डॉट कंटेंट, डेटा डॉट मैसेज, मैसेज डॉट कंटेंट, और लोड पर असिस्टेंट। अब ये बोर्ड, ये एआई मैसेज है, इसे हम मैसेज में सेट कर देते हैं, एआई मैसेज, ओके। I'm looking at maybe, oh, this is not correct then. This के साथ ये जो न्यू मैसेज है वो भी ऐड कर दें। Now I think everything has completed, and now the app should run perfectly. Let's try. Let's do this. Come feeling lonely today. Let's see what happens. Okay, something is not completed yet. Set messages, messages to टेक्स्ट को खाली करना है, सेट टेक्स्ट, okay, the app is ready, but there is a mistake, the route not person, it's persona, API slash persona,